वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ काले छोले की रेसिपी, जो मसाला भून के बनते हैं ना फ्राई करके, वो वाली रेसिपी लेके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए चलिए मैं आपको बताऊँ। ये काले छोले थे, रात भर मैंने भिगो दिए थे और इसके अपने ही पानी में बग़ैर सोडे के भिगोए हैं और इसको खूब अच्छे से अभी हमने गला लिया है। ठीक है, अभी एक बॉयल हुए हुए काले छोले हैं, नमक डाल के हमने इसको गलाया है। थोड़ी सी इसमें कसर देखें बाकी है, थोड़ी सी कसर जब बाकी रहेगी तो उस टाइम पे मैं इसके अंदर ये छोटी छोटी साइज़ की छोटी प्याज हैं, तो 4 है मेरे पास, ये डाल रही हूँ। बड़ी हो तो एक ही डाल दीजिएगा। अभी हम सिर्फ प्याज डाल के और इसको उस टाइम तक गलाएंगे छोलों को कि बिल्कुल अच्छे से छोले गल जाएँ। बाकी फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको जो इसका मसाला भूनने का है, फिर मैं साथ साथ आपको वो बताती हूँ। अभी हमने देखें छोले बॉयल किए नमक डाल के ना, बग़ैर सोडे के। काले छोले में तो बिल्कुल सोडा नहीं डलता है। उसके बाद मैंने इसमें ये छोटी प्याज थी, ये ज़रा जल्दी घुल जाती है, नरम होती है ना, तो 4 ही मैंने ये डाल दी। अब इसको मैं दम पे अच्छे से उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि प्याज बिल्कुल इसके अंदर अच्छे से मैश हो जाए। और साथ साथ मैं आपको इसका मसाला भून के बताती हूँ। जो साथ में इसका मसाला फ्राई तैयार करना है ना, उसमें क्या डलना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, छोले तो बॉयल हो रहे हैं हमारे, अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सरसों का ऑयल है, खूब अच्छे से इसको गर्म कर लिया सरसों का ऑयल को ना। अच्छा, मैंने एक ही दफ़ा इसको पका के रख लिया है सरसों के तेल को, जो इसकी झल होती है ना, ताकि वो निकल जाए। अक्सर लोग डायरेक्ट कच्चा ही सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो हांडी बहुत पीली पीली हो जाती है और सरसों के तेल का जो फ्लेवर होता है ना, वो खाने के तमाम फ्लेवर को दबा देता है। वो उसका इतना टेस्ट स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है सरसों के ऑयल का। जब आप इसको पका लेंगी ना एक दफ़ा और फिर यूज़ करेंगी, तो इंशाल्लाह ताला उसमें कोई झल नहीं आएगी। अच्छे से सरसों का तेल मेरा गर्म हो गया है। इसके अंदर में 4 से 5 अदद कड़ी पत्ते जो हैं, ये देखें, ये ऐसे थोड़ा चूर करके, ताकि बच्चे इसको हटा के ना फेंकें खाना खाते दौरान। सबसे पहले ऑयल में मैं कड़ी पत्ता डालूँगी। हाफ़ टी स्पून जो है इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। इसको हमें असल में रोस्ट करना है, फ्राई ना, तो इसलिए हम ऑयल में सबसे पहले ये डाल रहे हैं। जैसे बघार के लिए हम फ्राई करते हैं ना, उतना फ्राई करना है। अच्छा, ये छोले बहुत मज़े के बनते हैं। बॉयल चावल से खाएं या रोटी से खाएं, दोपहर के खाने के लिए चाट के तौर पे तो अच्छे लगते ही हैं, पर इस तरह खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, चावल से और रोटी से। अच्छा जी, इसके बाद देखें ज़ीरा फ्राई हो गया। सबसे पहले मैं बड़े साइज़ का मेरे पास 1 अदद टमाटर है, छोटे हों तो 2 लीजिएगा। खूब अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ये छिलका छोड़ दे। अच्छा, क्योंकि टाइम हमें कम है मेरे पास, इसमें जल्दी जल्दी बनाना है, तो इस वक्त इसमें मैंने टमाटर डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है साथ में मैं इसी टाइम पे ये ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब डालूँगी, क्योंकि मेरे पास छोले जो हैं 1 प्याला है, तकरीबन 1 पाव के करीब है। ठीक है, ये डाल के इसमें पिसी लाल मिर्च और हल्दी हस्बे जायका। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ तमाम मसाले। तो सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर, सरसों के तेल में बनाइएगा आप भी, काले छोले बहुत मज़े के बनते हैं, अलग ही जायका आता है। सरसों का तेल लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल के फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और पिसी लाल मिर्च और पिसी हल्दी पाउडर। पिसी लाल मिर्च जितना आप टू टेस्ट आप पसंद करते हैं खाना मिर्ची, उतना आप डालें। अभी सब डाल के इसे हम दम पे छोड़ देंगे। अच्छा, प्याज तो मैंने आपको पता है कि जब छोले बॉयल करने रखे हैं तो साथ में मैंने प्याज भी डाल दिए। ठीक है, अब इस टाइम पे हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, जब तक इसका छिलका टमाटर से अलग ना हो जाए। ठीक है, इतना हम गला लेंगे कि टमाटर से छिलका अलग हो जाए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए, अब चेक कर लेते हैं। ये देखें कि इसका टमाटर की जो है किस हद तक क्या कंडीशन है, इसको चला के देख लेते हैं। चलिए जी, जितने मुझे सॉफ्ट चाहिए थे ना, उतने ही टमाटर हो गए। हमें बिल्कुल इसकी वो प्योरी ग्रेवी तो नहीं बनानी ना, कि जिसके लिए हम इसको बिल्कुल लई कर दें। जाहिर सी बात है, छोले हैं, छोले का ये इस तरह के कि आप इसे मतलब स्पून से भी खा सकते हैं, और क्या कहते हैं, चावल से, रोटी से। ये इस तरह की चाट है छोले की ना, आप इसको अगर रोटी से भी खाएंगी ना, आपको बहुत मज़े की लगेगी। अच्छा जी, इस स्टेज पे आके अब मैं इसके अंदर जो छोले बॉयल किए थे प्याज के साथ, ठीक है, अब ये तमाम छोले इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ।
इसमें मैं इमली का गूदा इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि आपको मैंने बताया थोड़ी सी रेसिपी चेंज है ये। इसमें बहुत ज़्यादा खटास और बहुत ज़्यादा स्पाइस ये अच्छी नहीं लगती। इसमें ज़ीरे का फ्लेवर, इसमें टमाटर का फ्लेवर, प्याज का फ्लेवर, ये सब अलग अलग से आए ना, तो यही मज़े का लगता है। बहुत इसको हम खट्टा करने के लिए वो सब कर दे तो फिर इसका टेस्ट वही हो जाएगा जैसे हम नॉर्मल काले चने की चाट खाते हैं ना, तो वही फ्लेवर आ जाएगा। इस स्टेज पे आके हम इसे खूब अच्छे से भुनेंगे। पीसी लाल मिर्च डाली है हमने, इसमें पीसी हल्दी डाली है, कड़ी पत्ता डाला है, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन, अदरक, सब ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हाजमा भी आपका बेहतर रहे और जायका भी मज़ेदार रहे। बस अब इसे मैं खूब अच्छी तरह इसे सिर्फ फ्राई करूँगी इसी ऑयल के अंदर ना, ताकि छोलों के अंदर खूब अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, अब हरा धनिया भी जो है ना, आधा जो है तकरीबन जितना भी आपने डालना है उसमें जो आधा जो होगा पकते टाइम पे ऐड कर दीजिएगा इस टाइम पे ना, क्योंकि पकी हुई है ये वाली चाट तो इसमें तमाम चीज़ें पकी हुई ही अच्छी लगती हैं, कच्ची नहीं। अच्छा, मेरे पास हींग नहीं थी, हींग ख़त्म हो गई। अगर आप लोग के पास हींग हो ना, तो जिस तरह मैंने सबसे पहले कड़ी पत्ता डाला है तो उस टाइम पे आप थोड़ी सी इसमें हींग डालें। काले चने की चाट में हींग बहुत अच्छी लगती है। देखें, ये डाला, बॉयल आलू डाल दें और अब इसे खूब अच्छे से तकरीबन ये फ्राई हो भी गया है। हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे दम पे और फिर ये हमारी मज़ेदार सी काले चने की चाट रेडी है। और उम्मीद करूँगी कि आप सबको भी ये चाट की रेसिपी पसंद आएगी। चाट कह लें या सालन कह लें, मैं सादा ज़बान में हम तो इसको भाई रोटी जब हम इस तरह का बनाते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं कि हमने सालन बनाया काले चने का। तो हम उसे खाते हैं ग्रेवी वाली जो होती है, हम इसे रोटी से खाते हैं। गरम गरम रोटी हो और गरम गरम ये चाट हो, ओहो मज़ा डबल हो जाता है। चलिए, इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए दम पे छोड़ देती हूँ। दम पे रखने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, इसके अंदर मोटी मोटी काट के हरी मिर्चें भी ऐड करनी थी, तो मैं माज़रत चाहूँगी आपसे, मैं बताना भूल गई थी। अब हम इसे दम पे छोड़ देते हैं, ढक्कन ढक देंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। ये देखें, माशाल्लाह से गरम गरम ये हमारे काले चने की चाट जो है बन के रेडी हो गई है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, मेरी हिम्मत को बढ़ाएं, मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं भी जो हूँ आप लोगों की तरह खूब अच्छे से जो है ना अच्छे अच्छे बर्तन लेके आऊँ, अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँ, और क्या कहते हैं खूब मेरे पास अच्छे अच्छे बर्तन हो। मुझे हौसला अफजाई होगी तो मैं अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना बनाऊँगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। बस आप सब जब हौसला अफजाई करेंगे तो ये सब मेरा मकसद पूरा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काले चने सरसों के तेल में बने हुए बहुत मज़ेदार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।